जीएस विद्या मंदिर 2022 नालंदा शैक्षणिक भ्रमण। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। विश्व विरासत भारत की शान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, संपूर्ण अद्भुत एवं अनुपम। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। हमेशा और हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर गुजरने की तलाश। जीएस विद्या मंदिर का हमेशा यही है प्रयास। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं
द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने की। जरा विचार कीजिए बाबू, सोचिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, उनके प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। मैंने बताया ये नालंदा 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था, 10,000 छात्र, 1,500 प्रोफेसर थे, तो एक हॉस्टल 100 लोगों के लिए होता था। ये एक एक कमरे, एक एक लोग, कमरा के ऊपर जो कटिंग, दीवार की मोटाई देख रहे हैं, काफी मोटा मोटा दीवार था, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा। वतन की आबरू हो तुम, वतन की आरज़ू हो तुम, न भूलो अपना देश है महान। तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम, सलाम, सलाम। अरे दरना वो कुआं है, इच्छा है तो जाइए, ऐसे पानी सूखा हुआ है, गोदाम का छत और कुआं देख करके आइए। जो देख लिए हैं वो नहीं जाइए, जो नहीं गए हैं वो जा करके आइए। उड़ा दो उनके सर जो राह में अड़े, मिटा दो उनको दुश्मनी से जो बढ़े। उड़ा दो उनके सर जो राह में अड़े, मिटा दो उनको दुश्मनी से जो बढ़े। कसम है अपने माँ के दूध की तुम्हें, सजाएं दो उन्हें जो घेर कर लड़े। कसम है अपनी माँ के दूध की तुम्हें, सजाएं दो उन्हें जो घेर कर लड़ी, जो घेर कर लड़ी। तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। द फ्लोर ऑफ नालंदा, हम फ्लोर पर खड़े हैं। ये जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं ये गुप्ता डायनेस्टी की है। ये की तुलना में है ये पाला डायनेस्टी की है। कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल, तीनों राजाओं का 3 तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ, यहाँ प्रमाणित कर करके दिखाया गया। जवानों सीना तान कर बढ़े चलो, जवाब दुश्मन। स्टेशन है जिससे हवा प्रकाश कमरे के अंदर जाता था। इसमें जो सीमेंट का स्लैब है ये बाद में दिया गया, चूंकि इस सब में लकड़ी का सपोर्ट था, छत लकड़ी का था, वो सब जल गया है। तो एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए था। हर कमरे के दरवाजा पर एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने की जगह बनी हुई थी। ये नाली का सिस्टम देखिएगा, यहाँ इतना ऊंचा है, धीरे धीरे करके गड्ढा हो गया है, लेकिन सीमेंट इसमें बाद में दिया गया है बचाने के लिए। ये ऐसा नाली का सिस्टम है जो आज के डेट में भी इनकी बरसाती पानी इसी से बाहर निकल रहा है। तुम्हारे साथ हैं, पढ़ो में बढ़ के मोर्चों को घेर लो। दुआएं देश की तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। भारत में बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो अपनी ख्याति को दर्शाते हैं और इन सब यूनिवर्सिटीज की अपनी एक अलग ही प्रसिद्धि है। लेकिन इन सब में सबसे पुरानी है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसकी स्थापना 450 ई में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके आग लगा दी थी। आपको पता है, उस आग को बुझाने में 6 महीने का वक्त लग गया था। 2 लाइन में मिला। हमने जैसा वहाँ एक हॉस्टल आपको दिखाया, उसी तरह से उधर 11 हॉस्टल मिला, सब एक जैसा बना हुआ। और इधर एक एक मंदिर, ये सब छोटा या बड़ा एक एक मंदिर है। ये लाइन सब मंदिर का है, सभी मंदिरों का ये प्रधान मंदिर है। ये सबसे पहला स्थान है जहाँ से विश्वविद्यालय का शुरुआत हुआ था। बताइए, मैंने बताया था एक बार यहाँ पढ़ने वाले कितने टोटल छात्र थे? 10,000। टीचर कितने थे? 11,500 लोगों का ये सबसे मेन टेम्पल है।
यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध के आने के कारण उनकी यादगारी में बनाई गई थी। तो ये 3 राजा ने जैसे जैसे यूनिवर्सिटी बनाया, इसको भी ऊपर किया। देखिए वहाँ तीनों के हैं, है ना जी। पहला श्री कुमार गुप्त का, दूसरा हर्षवर्धन का, तीसरा देवपाल का। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध भगवान का विशाल मूर्ति होता था जो टूट गया है। इनके आसपास देखिए बाबू, ये चौकोर वाला जितना है, ये सब जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे। लेकिन इसमें देखिए बहुत सारा गोल गोल है ना जी। ऐसा गोल गोल बड़ा भी है, छोटा भी है, एकदम छोटा है। ऐसा हजारों की संख्या में इस 1 वर्ग किलोमीटर में मिला। ये गोल गोल वाली जो है वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके, उनके राख को रख करके, उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बनाते थे। अतः उस पर नहीं बैठिए सर, चौकोर वाला पर बैठिए। गोल वाला किन्हीं का अस्तित्व है ना, नहीं बैठना चाहिए। यदि बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। इस हिसाब से समाधि बनी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा में पढ़ाई होती थी, मैंने बताया, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट थे। तो उस लाइन में 11 हॉस्टल और इस लाइन में 11 मंदिर मिल करके, अब ये डैमेज हो गया, इसलिए ऊपर जाना मना है। अब यहाँ के बाद वक्त रखते हैं या सर जैसे कहते हैं, आप फोटो वगैरह इसका ले सकते। सामने में उठे पीने की पानी की भी व्यवस्था है। बाहर निकलना वहीं से होगा। शायद राजगीर वगैरह भी जाने का होगा, तो याद रखिएगा हर चीज 4:40 में बंद हो जाता है। लगभग 12 से ऊपर हो चुका होगा, इसलिए समय को मेकअप कीजिए तो आप हर चीज देखिएगा, अदरवाइज हर कुछ बंद मिलेगा। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। थैंक यू। अब आप सोच सकते कि यार आग कितनी भयानक रही होगी। तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रही। जी हाँ, 800 ईयर्स। नालंदा विश्वविद्यालय की कई विध्वंस हो चुकी प्राचीन संरचनाएं अब भी मौजूद हैं। यहाँ खुदाई के दौरान मिले अवशेष 1,50,000 वर्ग फुट मीटर के क्षेत्र में विस्तृत रूप से मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय का 90% क्षेत्र ऐसा है जिसकी खुदाई नहीं हुई है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए आते थे। यहाँ पर विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और उन्हें फ्री में एजुकेशन दी जाती थी और भाई इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से फ्री था। आजकल कहाँ मिलता है सब। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2700 से ज्यादा टीचर्स थे। और बॉस, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और नालंदा में कई ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। विश्वविद्यालय में धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य से पर्वत था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक प्रणाली थी। कोई भी फैसला हो वो सभी की सहमति से लिया जाता था। बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। जागी धरती के लिए एक जोत है, जागी जागी प्रकृति के
सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो हाँ, बोया तो फल पाया हो हाँ। है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। हो मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों